और जिसमें हम पढ़ेंगे परमुटेशन के बारे में, परमुटेशन के बारे में, परमुटेशन। और लगे इसके साथ साथ मैं आपको ना थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो जो अगली एक्सरसाइज है ना उसमें पढ़ना कॉम्बिनेशन। यहाँ देख, है ना, एक तुम टाइम पे नहीं आते, उसके बाद तुम यहाँ पर ड्रामा करते हो भाई। यहाँ देखो, एक परमुटेशन है और एक हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अब जैसे जो 7.3 है ना, देखो 7.3 के क्वेश्चनों में तो आप लोग आसानी से, आपको पता है कि सारे के सारे क्वेश्चन परमुटेशन के हैं, ठीक है। और 7.4 में हमें पता है सारे के सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के हैं। हालांकि 7.4 में कुछ क्वेश्चनों में कॉम्बिनेशन लगेगा, पर अगर मान ले एग्जाम में आ गया सवाल कि कहाँ पर परमुटेशन लगाना है, कहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाना है, तो क्या करें। तो सबसे पहले एक काम समझो, पहले आप एक चीज़ समझो कि परमुटेशन का मतलब क्या है। देखो 99% केस में ना, जहाँ पे परमुटेशन का मतलब है क्या, जहाँ पे आपको दिखेगा कहीं अरेंजमेंट, जहाँ पर कहीं अरेंजमेंट शब्द दिखा होगा, अरेंजमेंट, तो समझो वहाँ पर आपको लगाना है परमुटेशन, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा एक, उस पर भी आऊँगा मैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब बेटा जहाँ पर हमें ना कोई एक सिलेक्शन नाम का शब्द दिखा होगा, सिलेक्शन, जहाँ कहीं सिलेक्शन लिखा होगा, जहाँ पर कहीं कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी होगी या कुछ सिलेक्शन नाम का शब्द आएगा, वहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है। परमुटेशन का एक और मतलब होता है कि ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर, ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर मैटर क्या करेगा, इस पे आ रहा हूँ मैं, ऑर्डर मैटर करेगा। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, ठीक है, ठीक है ना। आ रहा हूँ मैं, एग्जांपल लूँगा, वो भी समझाऊँगा मैं। आपको पता है ना, आपने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, एक कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये पढ़ा था ना आपने। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो प्रकार के सवाल आते थे, एक रिपीटेशन, कौन से वाले, अलाउड वाले, और दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउड ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले, है ना। दो प्रकार के सवाल हमारे पास आते थे। तो जो परमुटेशन है ना, उसकी हेल्प से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था हमने, कौन सा एक्सरसाइज पढ़ा था, एक्सरसाइज 7.1। तो जो एक्सरसाइज 7.1 में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के सवाल पढ़े थे, उसके ऐसे जितने भी क्वेश्चन जिसमें रिपीटेशन अलाउड लिखा होगा, रिपीटेशन अलाउड, उन सभी क्वेश्चनों को हम परमुटेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, परमुटेशन के हेल्प से, है ना। मैं लिखता हूँ रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड वाले क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। परमुटेशन का मतलब क्या है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो परमुटेशन का मतलब है कि चीज़ों का ना अरेंजमेंट करना, कि चीज़ों को किस प्रकार अरेंज किया जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, कि यार तो ये एग्जांपल तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले ही वैसे भी, मगर एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल समझाऊँ आपको मैं, कि जैसे मैंने कहा बेटा हमारे पास
1 2 3 है, 1 2 3, हमारे पास 3 डिजिट है, 3 अंक है। अब इनकी हेल्प से हमें 2 डिजिट का, इनके हेल्प से हमें 2 डिजिट का कोई क्या बनाना है, क्या बनाना है, कोई 2 डिजिट का कोई नंबर बनाना है ना, कोई सिंपल नंबर बनाना है। तो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, जैसे इनके हेल्प से अगर कोई नंबर बनाना है, वो भी 2 डिजिट का, तो एक तो क्या बना सकते हो आप, 1 2, यानी एक तो 1 और 12 बन सकता है एक तो, और एक 21 बन सकता है ना। एक 1 2 बन सकता है, एक 21 बन सकता है, ठीक है। अच्छा, एक 2 3 बन सकता है और एक 3 2 बन सकता है ना। एक 1 3 बन सकता है और एक 3 1 बन सकता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 1 2 3, ये मेरे पास 3 डिजिट हैं, और अगर इनके हेल्प से मुझे 2 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, तो जो 2 डिजिट का नंबर बनाना है वो ये मेरे पास है 12 21 23 31 13 31। यानी कि मुझे इन अंकों को, मुझे इन डिजिट को अरेंज करना था, मुझे इनको अरेंज करना था। तो मैंने बोल दिया भाई कि इनको मैं इतने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैंने बोल देना कि अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो, तो अगर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड ना हो, तो देखो रिपीटेशन अलाउड कहाँ है ना। कोई नंबर मैंने 2 बार नहीं लिखा, जैसे 1 एक ही बार आ रहा है यहाँ पर, तो 2 भी यहाँ पर भी एक ही बार आ रहा है ना। कोई नंबर एक डिजिट में, मतलब एक नंबर में कोई डिजिट 2 बार नहीं आ रही। अब ये तो ठीक है सर, ये समझ गए कि अरेंजमेंट करना है। सर अगर इसी क्वेश्चन को देखो, ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, तो मेरे पास कुल कितने नंबर बने, कितने बने, 6 बने, 6 तो बने दिनेश। अब अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर मैं इसी सवाल को सॉल्व करूं बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर मैं यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करता हूँ इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो आपको बताया हुआ था भाई क्या, क्योंकि मुझे नंबर बनाना है कितने का, 2 डिजिट का, तो मैं 2 बॉक्स बनाऊंगा। आपने 7.1 पढ़ी है पूरी, है ना, ठीक है सर। यहाँ पर 2 जगह खाली है, 2 बॉक्स बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नंबर बनाना है 2 डिजिट का। मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, कितने ऑप्शन है मेरे पास, 3। इसमें तो इस बॉक्स को भरने के लिए 3 ऑप्शन है, और इस बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन बचे, अब 2 बचे, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी जो कुल नंबर बनेंगे वो 6 बनेंगे। तो एक तरीका, सिंपल तरीके से भी 6 आ रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। अब अगर मैं इसी सवाल को परमुटेशन के फॉर्मूले से करता हूँ, परमुटेशन का फॉर्मूला उससे करता हूँ मैं, अगर उससे करूँ मैं, तो देखो सर क्या होगा। फिर साथ साथ बता रहा हूँ आपको ऑर्डर मैटर का मतलब क्या है, वो समझा रहा हूँ आपको। ऑर्डर मैटर का मतलब क्या है वो भी आपको बता रहा हूँ मैं। जो बेटा परमुटेशन का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला परमुटेशन, जो फॉर्मूला परमुटेशन है हमारे पास, है ना, वो हमारे पास है, तो उसको बोलते हैं NPR। जो परमुटेशन का फॉर्मूला है उसका हमको बोलते हैं NPR। जहाँ पर NPR, जो NPR का फॉर्मूला होता है, NPR इक्वल टू में n फैक्टोरियल अपॉन में n - r और पूरे के बाहर फैक्टोरियल।
जो NPR का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है n फैक्टोरियल, नीचे आता है n माइनस आर और पूरे का बाहर फैक्टोरियल। आप देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है भाई। देखो n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, चाहे एलिमेंट बोलो चाहे ऑब्जेक्ट बोलो चाहे कुछ ही बोलो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। r का मतलब जो है r है, r का मतलब है, r का मतलब है जैसे r का मतलब क्या है, देखो r का मतलब है कि हम एक मैं r का मतलब आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो बॉक्सेस हैं, जैसे बॉक्सेस, या r का मतलब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में टोटल ऑप्शन कितने थे हमारे पास, 3, पर हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना था, 2 डिजिट का नंबर बनाना था। अरे r का मतलब है कि भाई हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है। या जैसे हमारे पास यहाँ पर कितने बॉक्सेस खाली हैं, यहाँ पर 2 बॉक्सेस खाली थे, 2 बॉक्सेस क्यों, मैंने 2 बॉक्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना था। तो r का मतलब है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट एट अ टाइम, यानी कि मैं एक बार में कितने अरेंजमेंट कर सकता हूँ, या नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ मैं एलिमेंट लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख सकता हूँ, चलो मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंजमेंट, यानी है ना, या नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंज एट अ टाइम, ये हमारे इसका मतलब है बेटा, ठीक है ना। अब सर अगर इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस NPR वाले फॉर्मूले से करूं तो देखो n का मतलब यहाँ पर कुल ऑप्शन कितने थे मेरे पास, 3 फैक्टोरियल, नीचे n का मतलब क्या है 3, r देखो बेटा मुझे कितने जगह उनको भरना था, 2 जगह, तो 3 फैक्टोरियल को क्या ले सकते हैं हम, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 माइनस 2 का मतलब क्या है, 3 माइनस 2 का मतलब 1 है ना, 1 ना जो भी है ना, तो 1 फैक्टोरियल में 1 ही होता है, तो 3 2 जा 6 हमारा आंसर आ गया। बोलो भाई। अब सर एक चीज़ बताइए, आपके दिमाग में चीज़ बात चल रही होगी कि सर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में क्या क्या फ़र्क है, क्या साफ फ़र्क है दोनों में। चलो एक चीज़ लिखा आपने, अरेंज करना, यहाँ सिलेक्शन करना, या आपने बोला कि ऑर्डर मैटर करेगा, या आपने बोला ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। एक बार मतलब समझाइए आप, एक बार आप मतलब समझाइए इन चीज़ों का, ठीक है। तो यार मान लो मैं आपको सिंपल एक शब्द एक वो बोलता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ कि जैसे यार मान लो मैं सिंपल बोलता हूँ, ठीक है जी। मैं एक सिंपल एक शब्द यहाँ पर ये नीचे दिख रहा है बेटा, इधर हैं विजिबल नहीं है, नहीं चलो मैं इधर है ना, इधर है ना, इसी को चलो एक काम करता हूँ मैं, इसी को एक बार दोबारा, मतलब इसका मतलब क्या है कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों का, ये तो आप समझ गए, ये तो आप कर लोगे, पर एक और मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको ताकि बात क्लियर हो जाए। मान के चलो मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, मान के चलो कि भाई हमारे कोचिंग में एक कुछ अवार्ड शो हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पर मान लो किसी को अवार्ड देना है किसी बच्चों को, तो अवार्ड देना, मान लो अवार्ड का नाम है चिरांद ऑफ द ईयर। चिरांद ऑफ द ईयर के लिए मान लो 3 व्यक्ति नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है। मान लिया भाई कि एक कार्तिक चौनियाल, मतलब कार्तिक नहीं, क्या नाम है, लव किशोर, हाँ ना, एक चौनियाल, लव किशोर चौनियाल, ठीक है, एक कमल, ठीक है जी, और मैंने मान लिया एक अमन। 3 व्यक्ति नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है। वो भी सोच रहा मेरा नाम आएगा, पर मान ले 3 व्यक्ति है ना, ध्यान दो ये हुए,
तो एक का नाम अमन है, एक का नाम ठीक है ना, जो भी इसका ना कमल, और एक का नाम मतलब बॉबी है। ये 3 व्यक्ति वो हुए। अब इनको मैं भाई, अब मान लो पता लगा भाई अवार्ड जो है, जो अवार्ड मिलेगा वो तीनों में से, मान लो कह रहे, मैंने कहा भैया अब तीनों में से मतलब एक अवार्ड चोरी हो गया, ठीक है, अब मैंने कहा 2 को ही मिलेगा ठीक है, चोनियाल चोर करके ले गया, चोनियाल कह रहे मेरा नाम नहीं है, तो वो सी से चोनियाल सी से चोरी करके ले गया, तो अपने अवार्ड को चोरी करके ले गया। अब अगर वो अपने अवार्ड को चोरी करके ले जाता है, चोनियाल अगर अपने अवार्ड को चोरी करके ले जाता है, तो मान लो उसने क्या किया, अगर अपने अवार्ड को चोरी करके ले गया यहाँ से, तो मैंने कहा 2 बंदों को मिलेगा, तो यार मैंने कहा बेटा इन तीनों में से किसी 2 को मिलना है अवार्ड, इन तीनों में से किसी 2 को मिलना है। तो मैंने कहा भाई बच्चों को पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ इनमें से किसको मिलेगा। तो एक बच्चे ने कहा भैया हो सकता है अमन और कमल को मिले, अमन और, कह रहे मुझे तो लग रहा है अमन और कमल को मिलेगा, ये दोनों हैं, ठीक है। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं सर अमन और बॉबी को मिलेगा। अगले बच्चे ने कहा अमन और बॉबी को मिलेगा, ध्यान दो, ठीक है। पर अगले ने कहा नहीं कर अमन तो नहीं, अमन तो अमन तो पढ़ने वाला बच्चा, अमन का नाम नहीं, करे कमल और बॉबी को मिलेगा, ये दोनों खास दोस्त हैं, कमल और बॉबी को मिलेगा। अब बताओ और कोई हो सकता, कुछ और कुछ हो सकता है, बताओ और कुछ हो सकता है, मतलब यही तो ऑप्शन बन सकते हैं, यही तो 3 ऑप्शन बनेंगे। तो जेपी जी ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमने चीज़ों को सेलेक्ट किया है, क्या क्या जेपी सेलेक्ट किया है, ध्यान दो, इसमें चीज़ों को सेलेक्ट किया है, क्योंकि भाई मैंने कहा मुझे 3, देखो इन 6 में से ये 3 बच्चे, मैंने कहा बताओ 2 बच्चे चुनने हैं मुझे, तो किसी ने कहा अमन है ना, अमन और, या तो अमन और कमल होगा, या अमन या बॉबी होगा, या कमल या बॉबी होगा। तो जेपी ये बताओ यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ मतलब क्योंकि तीनों में से 2 को मिलना है। अब जेपी तुम बताओ, एक बच्चे ने कहा कि अमन के साथ कमल, तो अगर कोई दूसरा बोलता कि कमल के साथ अमन, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, हैं कुछ फर्क पड़ा, तुम्हें बताओ भाई, क्योंकि मिल तो दोनों को ही रहे हैं, चाहे अमन और कमल बोलो, चाहे कमल या अमन बोलो। तो इसलिए जो मतलब 3 केस और बन सकते थे, जैसे ये अमन और बॉबी है, चाहे बॉबी अमन बोल दो, बात तो वही है, चाहे कमल या बॉबी, या चाहे बॉबी या कमल, बात एक ही है, क्योंकि यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, कुछ भी बोलो यार, यहां पर तो चाहे अमन या कमल बोलो, चाहे कमल और अमन बोलो, बात एक ही है। तो यहां पर हमने इन 3 में से 2 बच्चों को सेलेक्ट किया है, चुना है, तो यानी यहाँ पर सेलेक्ट किया, साफ लग रहा है हमने सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट किया मतलब यहाँ पर हम अरेंज ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं क्या, तो यानी यहाँ पर क्या ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जहाँ पर ऑर्डर आपको लगेगा ऑर्डर मैटर करने, एक तो जो परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन में खुद लिखा होगा कि सिलेक्शन, और जहाँ आपको लगता है कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, नहीं क्या ठोक देना है आपको, कॉम्बिनेशन ठोक देना है। अब मान लो अगर इसी क्वेश्चन में हमें ये तो चलो ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया क्या कॉम्बिनेशन, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन, ये तो कॉम्बिनेशन का था, क्यों सिलेक्ट करना था, क्योंकि तीनों में से किसी भी 2 को सिलेक्ट करना है, और ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिलेक्शन का, ये एग्जाम्पल था सिलेक्शन का, और सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन का। पर अगर मान लो मैंने कहा कि मुझे तीनों में से 2 बच्चों को प्राइज़ देना है, तीनों में से 2 बच्चों को प्राइज़ देना है, पर जैसे प्राइज़ नहीं बोलते कि मतलब मैं जिस व्यक्ति का नाम पहला लेंगे हम उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, जिसका नाम दूसरे पे लेंगे उसको सेकंड। तो अब तो ऑर्डर मैटर करता है जेपी। अब मैंने कहा कि भैया, मैंने कहा बेटा ये बताओ कि 3 में से
बताओ 2 को प्राइज मिलने वाला है, जिसका नाम 2 को प्राइज मिलने वाला है, तो बताओ कौन 2 चिरांद है वो? जिसका नाम पहले बोलोगे वो उसको फर्स्ट, यानी उसको फर्स्ट नहीं बोलोगे कि आप फर्स्ट नंबर किसको रखना चाहोगे, 3 में से 2 को रखना है आपको, तो आप फर्स्ट नंबर पर किस चिरांद को रखना चाहोगे और सेकंड नंबर पर आप किस चिरांद को रखना चाहोगे, है ना। तो अब देखो, अब एक बच्चे ने कहा सर, एक बच्चे ने कहा मैं तो ना ये अमन और कमल, तो एक ने कहा मैं अमन और कमल, मतलब उसने कहा कि पहला चिरांद अमन अगला कमल, यानी ये फर्स्ट अवार्ड सेकंड अवार्ड। तो अगर एक बंदा कहता है, एक बंदा सेम चीज बोलता है कमल और अमन, तो क्या दिनेश उसने सेम चीज ही बोली है? अलग बोले ना, क्योंकि यहाँ पर कमल पहले बोलने से उसको फर्स्ट और इसको सेकंड मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर कोई बोलता है कि किसी ने कहा अमन और बोबी, मतलब अमन को फर्स्ट बोबी को सेकंड, तो एक ने कहा नहीं अरे अगले नहीं भाई, अगले ने कहा बोबी और अमन, तो यानी इसको फर्स्ट इसको सेकंड। अगले ने कहा कमल के साथ बोबी, करें नहीं ये दोनों बहुत सगे दोस्त हैं, जिगरी यार हैं, एक दूसरे के लिए किडनी बेच सकते हैं। एक ने कहा नहीं कह रहे बोबी ज़्यादा चिरांद है, थोड़ा चिरांद दिखता हो, बोबी और कमल। तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जिसको मैं पहले लिख रहा हूँ उसको फर्स्ट, जिसको बाद में लिख रहा हूँ उसको सेकंड। तो क्यों इस वाले क्वेश्चनों में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करेगा, यानी किस वे में लिख रहे हो आप, और इनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, है ना जेपी। इसलिए इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, अरेंजमेंट हो रहा है तो परमुटेशन, और सिलेक्शन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन। क्यों जेपी जी, एकदम समझ लो ना, कोई दिक्कत नहीं आपको? चलो भाई ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई। अब आते हैं प्रश्नावली 7.3 पे। चलिए शुरू करते हैं।